वेलकम टू 56 फेरी टेल्स। अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें। हमारी कहानी शुरू होती है बादलों के उस पार, एक ऐसी दुनिया में जहाँ सिर्फ जादू और परियां बसती थीं। इस सुंदर दुनिया की एक चंचल परी थी ज़ारा। एक दिन खेल खेल में ज़ारा एक ऐसे जादुई भवंडर के करीब चली गई जहाँ जाना सख्त बना था। देखते ही देखते उस तूफान ने ज़ारा को अपनी लपेट में ले लिया। ज़ारा ने बहुत कोशिश की पर इंसानी दुनिया की कशिश उसे नीचे धरती की तरफ खींच लाई। बचाओ, मुझसे मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। एक तेज रोशनी के साथ ज़ारा एक अनजान गांव के एक पुराने ढाबे के पास गिरी। जब ज़ारा की आंख खुलती है तो वो खुद से सवाल करती है कि वो इस अनजान जगह पर कैसे आ गई। तभी वहाँ छोटू नाम का एक मासूम लड़का आता है और ज़ारा को देखकर हैरान हो जाता है। दीदी, आप कौन हो? क्या आप आसमान से आई हो? वो ज़ारा से पूछता है कि क्या वो आसमान से आई कोई परी है। ज़ारा उसे अपना नाम बताती है और बड़े दुख से मदद मांगती है। मैं ज़ारा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ ज़ारा, मैं मदद कर सकता हूँ। इसी बीच ढाबे के मालिक काका वहाँ पहुँचते हैं और गुस्से में छोटू को डांटते हुए पूछते हैं, छोटू, काम पे ध्यान दे, ये नए मेहमान कौन है? कि ये नई लड़की कौन है। छोटू उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये एक परी दीदी है, लेकिन काका को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है छोटू को धूप लग गई है। पारी, बेटा लगता है धूप ज्यादा लग गई है। ज़ारा बड़े ही अदब से काका को यकीन दिलाती है जी काका, मैं परी ही हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ। कि वो वाकई एक परी है जो रास्ता भटक गई है। काका उसे अपने ढाबे पर काम करने की शर्त पर रहने की जगह दे देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो थोड़ा काम ही करवा दो। और ज़ारा खुशी खुशी मान जाती है। छोटू बड़ी उत्सुकता से ज़ारा से पूछता है कि क्या वो अपने जादू से खाना बना सकती है। दीदी, क्या आप जादू से खाना बना सकती हैं? जिस पर ज़ारा मुस्कुराकर उसे अपना जादू दिखाने का वादा करती है। देखो छोटू, ये मेरा जादू है। देखते ही देखते ज़ारा अपने जादू से उस टूटे फूटे ढाबे को एक चमचमाते ढाबा होटल में बदल देती है। काका ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और इसे एक कमाल का करिश्मा बताते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ज़ारा उन्हें यकीन दिलाती है कि अब इस होटल में सबसे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अब यहाँ सबसे स्वादिष्ट खाना बनेगा। और छोटू खुशी से झूम उठता है। ये अब तो मजा आएगा। जल्द ही पूरे गांव में ढाबे की चर्चा हो जाती है। काका लोगों की भीड़ देखकर हैरान होते हैं। इतनी भीड़, मैंने तो कभी इतने लोग एक साथ नहीं देखे। पर ज़ारा उन्हें हौसला देती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। फिक्र मत कीजिए काका, मैं सब संभाल लूंगी। वो अपने जादू से थालियों को हवा में उड़ाकर लोगों को खाना परोसती है, जिसे खाकर गांव वाले कहते हैं कि ऐसा स्वाद उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। वाह, ऐसा स्वाद तो हमने पहले कभी नहीं चखा। छोटू गर्व से कहता है कि उसकी दीदी असली जादूगर है। दीदी देखिए, सब कितने खुश हैं। आप तो सच में जादूगर हैं। लेकिन ज़ारा अपने घर को याद करके थोड़ी उदास हो जाती है। खुशी तो है छोटू, पर मुझे अपनी दुनिया की याद आ रही है। तभी आसमान से रानी परी प्रकट होती है। ज़ारा, तुम्हें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल सीखना होगा। और ज़ारा को समझाती हैं कि अब उसे अपने फर्ज पूरे करने के लिए वापस लौटना होगा। ज़ारा उन्हें देखकर हैरान होती है। माता, आप यहाँ? क्या मैं वापस आ सकती हूँ? और वापस जाने की खुशी जताती है, लेकिन छोटू रोने लगता है और दुख से पूछता है कि क्या दीदी अब हमेशा के लिए चली जाएंगी। दीदी, क्या आप चली जाएंगी? ज़ारा उसे गले लगाकर तसल्ली देती है कि उसके जाने के बाद भी ढाबे की बरकत और जादू बरकरार रहेगा। छोटू, मेरे जाने से ढाबे का जादू नहीं जाएगा। रानी परी ज़ारा की तारीफ करती है कि उसने ढाबे को एक जादुई स्वाद दिया है। तुमने इस ढाबे को जादुई स्वाद दिया है। छोटू भरे मन से कहता है कि वो ज़ारा दीदी को कभी नहीं भूलेगा। दीदी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और ज़ारा भी उसे वादा करती है कि वो हमेशा उसके दिल में रहेगी। छोटू, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। एक तेज रोशनी के साथ ज़ारा गायब हो जाती है और छोटू को वहाँ एक चमकता हुआ लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपनी दीदी की आखिरी निशानी मानकर गले से लगा लेता है। दीदी ने मेरे लिए ये यादगार छोड़ी है। कुछ समय बाद
गांव का लालची जमींदार ढाबे पर कब्जा करने आता है और धमकी देता है कि वो इसे तोड़कर मॉल बनाएगा। ये जगह अब मेरी होगी, इसे तोड़कर मैं बड़ा मॉल बनाऊंगा। छोटू बड़ी हिम्मत से उसे रोकता है और कहता है कि वो इस निशानी को खत्म नहीं होने देगा। नहीं, ये दीदी की निशानी है, मैं इसे नहीं तोड़ने दूंगा। जमींदार जब अपने गुंडों को हमला करने का आदेश देता है गुंडो, इस लड़के को हटाओ और धमा तोड़ना शुरू करो। तो छोटू का लॉकेट चमकने लगता है और वो ललकार कर कहता है कि जमींदार ने गलत जगह पंगा ले लिया है। आपने गलत जगह पंगा लिया है जमींदार साहब। जादू से बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं और गुंडों की पिटाई शुरू कर देते हैं। बचाओ, ये बर्तन मार रहे हैं। गुंडे डर के मारे चिल्लाते हैं कि ये बर्तन उन्हें मार रहे हैं, जबकि काका खुश होकर छोटू का हौसला बढ़ाते हैं मार छोटू, इन्हें ढाबे का स्वाद चखा दे। और कहते हैं कि इन विलेंस को ढाबे का असली स्वाद चखा दे। जमींदार डर कर पीछे हटने लगता है। ये क्या जादू है? पीछे हटो, सब पीछे हटो। तब छोटू उसे समझाता है कि ये जादू नहीं बल्कि ढाबे का आशीर्वाद है। ये जादू नहीं, ये ढाबे का आशीर्वाद है। अब यहाँ कभी मत आना। और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू होती है जब आसमान में अंधेरा छा जाता है और डेविल क्वीन वहाँ पहुँचती है। वो दावा करती है कि ये लॉकेट उसका है जिसे ज़ारा ने चुराया था। मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब वो जादुई लॉकेट मेरा होगा। काका घबराकर छोटू से पूछते हैं कि ये भयानक औरत कौन है। छोटू, देखो बाहर कौन है, इसकी तो सूरत ही काली है। छोटू हिम्मत दिखाते हुए क्वीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्वीन मजाक उड़ाती है कि एक बच्चा नहीं जानता कि ये लॉकेट पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। वो ढाबे पर अंधेरा फैला देती है, जिससे छोटू डरकर ज़ारा दीदी को पुकारने लगता है। तभी आसमान से ज़ारा की आवाज गूंजती है, जो छोटू को बताती है कि असली शक्ति उसके दिल की सच्चाई में है। क्वीन गुस्से में कहती है, एक छोटा बच्चा मेरा रास्ता रोकेगा? इस लॉकेट को मेरे हवाले कर दो। कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन छोटू गर्व से कहता है कि ये लॉकेट उसकी दीदी की दोस्ती की शक्ति है तुम इसे कभी नहीं छू सकती। और क्वीन इसे कभी नहीं छू सकती। एक जोरदार धमाका होता है और लॉकेट की रोशनी क्वीन को मिटा देती है। क्वीन दर्द से चिल्लाती है कि ये रोशनी उसकी ताकत खत्म कर रही है। नहीं, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है। सूरज निकलते ही अंधेरा खत्म हो जाता है और ढाबा होटल पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। ढाबे की रौनक अभी लौट ही रही थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। डेविल क्वीन ने ढाबे पर हमला कर दिया और छोटू को अकेला घेर कर कहने लगी कि अब ना तो ज़ारा यहाँ है और ना ही कोई और जो उसे बचा सके। अब ना तो तुम्हारे काका यहाँ है और ना ही वो पारी। छोटू ने हिम्मत से कहा कि जो भी हो जाए वो ढाबे को कुछ नहीं होने देगा। तभी आसमान से एक तेज नीली रोशनी गिरी और धरती कांप उठी। उस रोशनी के बीच से ज़ारा परी ने एंट्री ली, पर इस बार वो एक नए और ताकतवर वॉरियर रूप में थी। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी को नहीं दबा सकता। ज़ारा ने ललकार कर कहा कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, वो रोशनी को नहीं दबा सकता। छोटू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि उसे पता था उसकी दीदी जरूर आएंगी। ज़ारा दीदी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। ज़ारा ने ढाबे को एक मजबूत जादुई किले में बदल दिया और क्वीन हैरानी से देखने लगी कि ज़ारा का वापस आना कैसे मुमकिन हुआ। ज़ारा, तुम वापस आ गई, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ज़ारा ने अपनी क्रिस्टल तलवार हवा में लहराई और ढाबे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। डेविल क्वीन ने गुस्से में कहा कि ये चमक उसके काले जादू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भारी ये चमक मेरी काली शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। लेकिन छोटू ने हिम्मत नहीं हारी और अपना लॉकेट निकाल लिया। ज़ारा ने छोटू का हाथ थामा और कहा कि मिलकर कहो, सच्चाई की है जीत होगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक जोरदार धमाका हुआ और रोशनी ने क्वीन के काले जादू को चीर दिया। क्वीन दर्द से चिल्लाई, ये दोस्ती की शक्ति, मैं इसे नहीं लड़ सकती। कि ये दोस्ती की शक्ति उसे खत्म कर रही है और वो राख बनकर हवा में उड़ गई। अंधेरा खत्म होते ही ढाबे पर फिर से रोशनी हो गई।
जारा ने मुस्कुराकर छोटू और काका को अलविदा कहा और वापस अपनी दुनिया चली गई, ये जानते हुए कि छोटू अब ढाबे का असली रक्षक है। अगली सुबह ढाबे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई। काका ने मुस्कुराकर कहा कि जारा का जादू अब खाने में हमेशा रहेगा, और छोटू ने गर्व से जवाब दिया कि दोस्ती की शक्ति कभी पुरानी नहीं होती। दोस्ती की शक्ति कभी पुरानी नहीं होती। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर आने वाली स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।